आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को सामाजिक विज्ञान विषय में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा। तो इस क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में एक परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के तहत वहाँ पे एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद में सामाजिक परिवर्तन के युग में जो है तीन प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हुआ। उसमें उदारवादी की विचारधारा के तहत सभी लोगों को सहयोग की भावना पे बल दिया गया। दूसरा है रेडिकल में बहुमत के आधार पर सामाजिक सिस्टम को चलाने के प्रयास से बल दिया गया। उसमें महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का पर महत्व दिया गया। अगला है रूढ़वादी विचारधाराओं के जो समर्थक थे वे पुरानी परंपराओं में ही विश्वास करते थे कि पुरानी परंपराओं के आधार पर अगर हम चलाते हैं समाज को तो समाज का तेजी से विकास होगा। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में काफी परिवर्तन हुआ, काफी बदलाव आया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी। समाज में कई वर्गों जैसे पहले उच्च और निम्न वर्ग थे, उसमें मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाए गए। कार्य की अवधि को निश्चित किया गया। उनके अधिकारों की रक्षा करने के प्रयास किए गए। इस तरह से यूरोप में एक परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को समाजवाद कहा जाते थे। समाजवाद के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को प्रकट किया। उन्होंने एक अपनी पुस्तक की दास कैप्चर और उससे प्रभावित होकर जो सामाजिक परिवर्तन आए उसका ज्यादा प्रभाव रूस पर पड़ा और रूस में इस परिवर्तन के कारण क्रांतियां हुई जिसको फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है।
समाजवाद के लिए तमाम देशों में समर्थन प्राप्त करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, एक संगठन बनाया गया। उस संगठन के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन किया गया। जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया गया और इन पार्टियों ने समाज में पिछड़े हुए लोगों को बराबरी में लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से रूस की क्रांति जो है एक सामाजिक परिवर्तन की क्रांति थी। वहां पे जार, वहां के राजा को जार कहा जाता था। जार पुरुष एक विलासी राजा था। वह जनता पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से लोग काफी प्रताड़ित हुए, जिसके कारण लोगों में असंतोष जात हुआ और राजा को उसको उसके पद से या उसको राज सिंहासन से हटाने का के लिए एक आंदोलन चलाया गया। उसको रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसकी प्रथम घटना 1905 में घटे खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। पेट्रोग्राड शहर में राजा को नंगी भूखी जनता, उसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे, राजा को अपनी मांगों का एक ज्ञापन देने जा रहे थे। लेकिन राजा की जो पत्नी थी, उसका एक चापलूस साधु जिसका नाम राजपुतिन था, वह उसको गलत सलाह देकर जनता पर अत्याचार करवाता था। तो इस प्रकार राजा ने उस निहत्थी जनता पर, निर्दोष जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों की संख्या, कई सौ स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए। विश्व के इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्रांति का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यह क्रांति तेजी से पूरी रूस में इसका आक्रोश फैलने लगा और उसी समय 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और विश्व युद्ध में रूस के सैनिकों के पास हथियार, गोला बारूद और प्रशिक्षण का अभाव होने के कारण राजा ने बिना समझे उन्हें युद्ध में शामिल किया, जिससे कई लाख रूसी सैनिक मारे गए। इसका भी प्रभाव तेजी से पड़ा और 1917 ईस्वी में रूस की जनता ने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह का बिगुल बजाया और यह बिगुल
एक क्रांति का रूप ले लिया, जिसे रूस की क्रांति कहते हैं। हम अगले वीडियो में इसके बारे में आगे बताएंगे।